आज की इस वीडियो में हम आपको एक शहजादे का बहुत ही प्यारा किस्सा सुनाएंगे, जिसको सुनकर आप भी हैरत ज़दा रह जाएंगे कि किस तरह शहजादा सुनहरी परी की तलाश में निकला। और जब उसे होश हुआ, सुनहरी परी मिल गई, तो नौकरानी ने किस तरह सुनहरी परी को मारकर खुद को सुनहरी परी बताकर शहजादे को धोखा दिया और शहजादे के महल में उसकी बीवी की हैसियत से रहने लगी। उसके बाद शहजादे ने उस धोखेबाज नौकरानी के साथ क्या किया, ये सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखते रहे, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी मुल्क में एक नेक दिल बादशाह हुकूमत करता था। वह अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। रियाया भी उससे बहुत प्यार करती थी। उसके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था, मगर एक कमी थी जो उसे शिद्दत से महसूस होती थी, और वह कमी औलाद की थी। बादशाह हर वक्त परेशान रहता। वह उस गरीब आदमी से भी हसद करता जो किसी बेटे का बाप होता। वह कहता, यह माल और दौलत किस काम की, जब संभालने वाला ही कोई नहीं। एक दिन जब वह खाने से फारिग होकर हुक्का पीने लगा, तो किसी गहरी सोच में डूब गया। वजीर उसके करीब खड़ा था। वजीर ने जब बादशाह को सोच में मुब्तला देखा, तो उसने बादशाह को सैर के लिए चलने को कहा। वह उससे मशवरा करना चाहता था। बादशाह और वजीर बातें करते करते महल से बहुत दूर निकल गए। चलते चलते एक बड़ी सी वादी में दाखिल हुए और फिर एक जगह बैठ गए। वह अपने गिर्द फैले हुए खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदज हो रहे थे और खुदा की कुदरत की तारीफ कर रहे थे। एकाएक उनके पांव तले जमीन कांपने लगी। साथ ही सायरन की सी आवाज़ सुनाई दी। फिर धम्म की आवाज़ फिजा में फैल गई। आवाज़ के साथ धुएं का बादल सा उठा और फट गया। उसमें से एक जादूगर बरामद हुआ और उनके सामने आ खड़ा हुआ। उस जादूगर की दाढ़ी सफ़ेद थी और वह सर से पांव तक सब्ज लिबास पहने हुए था। सिर्फ पांव में जर्द रंग की नोकदारा जूतियां थीं। बादशाह और उसका वजीर हैरान रह गए। वह इस तरह बैठे थे जैसे पत्थर के बुत हो। जादूगर होले होले चलकर उनके पास आया और मुसाफा करने के लिए हाथ बढ़ाया। अस्सलाम अलैकुम, उसने कहा। वालेकुम अस्सलाम, बादशाह और वजीर ने डरते डरते जवाब दिया। जादूगर ने पूछा, हुजूर यह बताइए कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? बादशाह ने जवाब दिया, अगर आप यह जानते हैं कि मैं बादशाह हूँ, तो फिर आप यह भी जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जादूगर कुछ न बोला। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सेब निकालकर बादशाह को देते हुए बोला, यह सेब घर ले जाइए। इसको 2 हिस्सों में काटकर आधा खुद खाइए और आधा मल्लिका को खिला दीजिए। उसके बाद एक बार फिर जमीन लरज लगी। सायरन सा बजा, जोर का धमाका हुआ और जादूगर धुएं के बादल में गायब हो गया। बादशाह और वजीर सख्ते के आलम में महल की तरफ रवाना हुए। महल में पहुंचकर बादशाह ने जादूगर की बात पर अमल किया। अल्लाह का करना यह हुआ कि अभी साल भी खत्म ना हुआ था कि अल्लाह ने उसको चांद सा बेटा अता किया। उस मौके पर जिस तरह जश्न मनाया गया और खुशियां मनाई गईं, उनको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। बादशाह ने खजानों के मुंह खोल दिए, तमाम गरीबों मोहताज के घर भर दिए, सैकड़ों गुलाम आज़ाद कर दिए। दोस्तों और रिश्तेदारों की शानदार दावत की 4 दिन और 4 रातें खेल तमाशे होते रहे। नन्हा शहजादा नाजों से परवरिश पाने लगा। उसके लिए हर तरफ मोहब्बत थी, आराम था, ऐश था। जब वह 14 बरस का हो गया, तो उसने बादशाह से कहा, बाबा जान, आपसे एक अर्जी है। मेरे दिल में एक तमन्ना है। बताइए, आपके दिल में कौन सी ख्वाहिश है? हम फौरन पूरी कर देंगे। बादशाह ने बड़ी मोहब्बत से कहा। शहजादे ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर, मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए संगे मरमर का एक छोटा सा महल बनवाया जाए। उसमें 2 फव्वारे हों, उनमें से एक में मक्खन भरा हो और दूसरे में बादशाह ने उसी वक्त राज मजदूर मंगवाए और हुक्म दिया कि जल्द से जल्द एक ऐसा महल तामीर किया जाए। हुक्म की देर थी कि संगे मरमर का सफ़ेद महल तैयार हो गया। उसमें 2 फव्वारे भी बना दिए गए। उनमें से एक से मक्खन निकलता और दूसरे से शहद। शहजादा उन फव्वारा को देखता रहता। एक रोज शहजादा फव्वारा के करीब बैठा था कि एक बुढ़िया घड़ा लेकर महल में आई और मक्खन के फव्वारे पर झुककर घड़ा भरना चाहा। शहजादे को बेहद गुस्सा आया। उसने पत्थर उठाकर बुढ़िया की तरफ फेंका। पत्थर का लगना था कि घड़े के कई टुकड़े हो गए। बुढ़िया खामोश रही और उदासी से कदम उठाती हुई चली गई। दूसरे रोज वहीं बुढ़िया उसी तरह घड़ा लिए महल में दाखिल हुई और शहद वाले फव्वारे से घड़ा भरने के लिए झुकी। शहजादे ने फिर एक पत्थर घुमाकर बुढ़िया के घड़े पर मारा। घड़ा टूटकर
चकनाचूर हो गया। बुढ़िया ने एक लफ्ज ना कहा और जिधर से आई थी उधर ही वापस चली गई। तीसरे दिन बुढ़िया फिर आई। शहजादे ने उस रोज भी उसके साथ वहीं किया, लेकिन आज बुढ़िया खामोश नहीं रही। महल से निकलते हुए उसने शहजादे को बद्दुआ दी। ऐ शहजादे, खुदा करे तुझे 3 सुनहरी परियां कभी चैन ना लेने दे। बुढ़िया का यह कहना था कि बादशाह के प्यारे और इकलौते बेटे ने खामोशी इख्तियार कर ली। वह हर वक्त थका थका रहता, बेदिली से खाता पीता, आखिर सूख कर कांटा हो गया। बादशाह के होश उड़ गए। उसने दूर दूर से बड़े बड़े हकीम तबीब और ने बुलाए और उनसे दरियाफ्त किया कि शहजादे को क्या बीमारी है। यह लोग लाख सोचते, कोशिश करते, लेकिन शहजादे के दुख का सबब ना मालूम कर सके। एक रोज शहजादे ने बादशाह को बताया कि उसका इलाज किसी भी तबीब या हकीम के पास नहीं है। उस पर बादशाह ने बेताब होकर कहा, बेटे, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तुझे क्या दुख है। मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? यह कहकर बादशाह झार कतार रोने लगा और कहने लगा, मैं तेरी वजह से बेहद गमद हूँ। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा है। इस पर शहजादे का दिल भर आया और उसने भराई हुई आवाज में कहा, प्यारे अब्बा जान, मेरा गम अजीबो गरीब है। मुझे 3 सुनहरी परियां चाहिए जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ उनके बारे में सुना है। मैं उनको हासिल करूंगा वरना जान दे दूंगा। यह सुनकर बादशाह की परेशानी और बढ़ गई। उसे खौफ था कि उसका प्यारा बेटा परियों की तलाश में उससे जुदा हो जाएगा। उसने बेटे को समझाया कि तुम मेरी आंखों का नूर और कलेजे की ठंडक हो, मुझसे जुदा ना हो और परियों का ख्याल दिल से निकाल दो। लेकिन शहजादा ना माना। उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा गिरी गिरी रहने लगी। चेहरा जर्द और आंखें मुरझा गईं। अब वह सारा दिन चुपचाप पलंग पर लेटा रहता। उसकी हालत देखकर बादशाह की अपनी हालत बिगड़ने लगी। आखिर सोच सोचकर उसने फैसला किया कि बेटे को घुल घुल कर मरने से बचाए और परियों की तलाश में जाने दे। हो सकता है वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। बादशाह ने दिल पर पत्थर रखकर शहजादे को सफर पर रवाना होने की इजाजत दे दी। उसने जल्दी जल्दी जरूरत की चीजें बांधी, कुछ हीरे जवाहरात साथ लिए और खुशी खुशी रवाना हो गया। वह कई दिन कई रातें सफर करता रहा। रास्ते में कई पहाड़ कई वादियां आईं। दिन भर सफर करता और शाम ढलते ही कहीं पड़ाव डाल देता। इसी तरह चलते चलते एक दिन एक मैदान में जा निकला। इस मैदान में शहजादे का सामना एक देवनी से हुआ। यह देवनी बहुत बड़ी और बहुत खौफनाक थी। उसका एक पैर एक पहाड़ पर था तो दूसरा पैर दूसरे पहाड़ पर। जब वह सांस लेती तो जोर का झक्कड़ चलने लगता। शहजादे ने बड़े अदब से कहा, परी भी सलाम अर्ज करता हूँ, कैसे मिजाज है? देवनी ने जवाब दिया, जीते रहो, अच्छी हूँ। उसकी आवाज से पहाड़ हिलने लगे। फिर उसने कहा, हैरत है कि तुम मेरे साथ इतनी तमीज से बात करते हो। तुम्हारी उम्र के लड़कों को तो बात भी करने नहीं आती। अच्छा बच्चे, ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो? शहजादे ने सर्द आह भर कर कहा, बड़ी भी मैं एक मुसीबत में मैं उलझा हुआ हूँ। देवनी ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, बताओ तो सही, कौन सी ऐसी मुसीबत है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। शहजादे ने उदास होकर सर झुका लिया, फिर आहिस्ता से बोला, बड़ी भी, मैं 3 सुनहरी परियों की तलाश में निकला। उनके बगैर मेरा जीना मुहाल है। उनके लिए मैंने महल छोड़ा, आराम छोड़ा, प्यार करने वाले माँ बाप छोड़े। मैं बेहद गमगीन हूँ। यह तो बहुत मुश्किल काम है। देवनी ने सर हिलाते हुए कहा, मैं परिस्तान के रास्ते पर पहरेदार रही हूँ, लेकिन मैं भी नहीं जानती वह सुनहरी परियां कहाँ हैं। मेरे 40 बेटे हैं जो उस मुल्क में घूमते फिरते हैं। वह शायद कुछ बता सके। आज रात तुम यहीं ठहरो, शाम को वह वापस आएंगे तो अपनी बात उनसे कहना। शहजादा देवनी के 40 बेटों का इंतजार करने लगा। जब सूरज ने अपनी रोशनी समेट ली और रात ने डेरा डालना शुरू किया तो देवनी ने अपनी उंगली उठाई और शहजादे की पुष्ट को छुआ। शहजादा उसी वक्त पानी का घड़ा बन गया। देवनी के 40 बेटे वादी में वापस आए तो शहजादा घड़े की शक्ल में देवनी के पास ही पड़ा हुआ था। देवनी का बड़ा बेटा, बू आदम बू, हमें इंसान की बू आ रही है। फिर वह हर तरफ आदमी को तलाश करने लगे। उन्होंने पहाड़ों, ढलान और वादियों में खोज लगाया, मगर इंसान ना मिला। थक हार कर बैठ गए और खाना खाने लगे। जब खूब पेट भर गया और तसल्ली से एक तरफ बैठ गए तो माँ ने आहिस्ता से पूछा, बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा एक भाई और भी है और वह इंसान है तो क्या करोगे? बड़े बेटे ने जवाब दिया,
अगर वह हमारा भाई है तो हम उसको प्यार करेंगे और उसकी हिफाजत करेंगे। दूसरे 29 भाइयों ने भी एक आवाज होकर कहा, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा भाई ठीक कहता है, हम उसको प्यार करेंगे। पलक झपकते ही उनके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा था। देवनी ने कहा, लो मेरे बच्चों, यही तुम्हारा छोटा भाई है। देवनी के 40 बेटे उस छोटे से मुतमिन होकर अपने घर चले गए। शाम को देवनी खाला के 60 बेटे घर लौटे तो चिल्लाने लगे, आदम, बू, हमें इंसान के गोश्त की बू आ रही है, हमें इंसान के गोश्त की बू आ रही है। देवनी ने कहा, शायद तुम्हें भूख लगी है, खाना तैयार है, आराम से बैठो और खाओ। सारे देव दस्तरख्वान पर बैठ गए और मजे मजे से खाना खाने लगे। देवनी ने गिलास को उंगली से बजाया। उसी वक्त शहजादा अपनी असली शक्ल में आ गया। 6 बेटे खूबसूरत शहजादे को देखकर बहुत खुश हुए और उसे पास बिठाकर खाना खिलाने लगे। खा पीकर सैर हो गए तो बिस्तरों पर लेटकर सो गए। सुबह हुई तो देवनी ने अपने बेटों को बताया कि शहजादा सुनहरी परियों से मिलना चाहता है और उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अफसोस, अम्मी जान, सारे देव इकट्ठे बोले, हम सुनहरी परियों के बारे में कुछ नहीं जानते कि वह कहाँ रहती हैं, लेकिन हम शहजादे को बड़ी खाला के पास ले जाते हैं। वह बड़ी अक्लमंद है, इसकी मदद जरूर करेंगे। देवनी ने कहा, तुमने ठीक कहा, इसको बड़ी खाला के पास ले जाओ। उनको बताना कि इकसानवां बेटा है, इसे भी अपना ही बेटा समझे और मेहरबानी से पेश आए। देवनी खाला के 60 बेटे शहजादे को साथ लेकर उस पहाड़ पर गए जहां उनकी बड़ी खाला रहती थी। बड़ी खाला ने बड़ी मोहब्बत से शहजादे का इस्तकबाल किया और उसकी दर्द भरी कहानी सुनी, लेकिन वह भी नहीं जानती थी कि 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं। फिर भी उसने शहजादे को तसल्ली दी, बेटा, उम्मीद का दामन ना छोड़ो, आज की रात यहीं ठहरो। शाम को मेरे 90 बेटे वापस आएंगे, उनसे परियों का पता पूछूंगी, शायद वह जानते हों। यह कह देवनी ने अपने भांजों को रुखसत किया। वह सलाम करके चले गए। जब दिन की रोशनी अंधेरे में बदलने लगी तो देवनी ने शहजादे के माथे को उंगली से छुआ। शहजादा झाड़ू बन गया। थोड़ी देर बाद देवनी के 90 बेटे आ गए और आते ही आदम है पुकारने लगे। माँ ने झटपट खाना तैयार किया और उन्हें खिलाया। जब वह खा पी चुके तो देवनी ने पूछा, अगर तुम्हें कोई छोटा सा भाई मिल जाए तो क्या उसे भी खा जाओगे? हरगिज नहीं। क्या कोई अपने भाई को भी खाता है? 90 के 90 भाई एक साथ चीखने लगे। माँ ने कहा, अच्छा, कसम खाओ कि तुम उसको कुछ नहीं कहोगे। सबने फौरन कसम खाई। माँ ने झाड़ू पर हाथ मारा तो शहजादा फौरन झाड़ू से इंसान बन गया। देवों को माँ से किया हुआ वादा याद था। उन्होंने शहजादे को अपने पास बिठा लिया ताकि वह भी खाना खा ले। वह प्यार से शहजादे का पूछ रहे थे। शहजादे ने लंबी सांस भरकर जवाब दिया, मैं बीमार नहीं मगर खुश भी नहीं। मेरी मुसीबत यह है कि मैं 3 सुनहरी परियों से मिलना चाहता हूँ। देवनी ने कहा, लो अपने भाई की मदद करो। तुम में से कौन बताएगा कि 3 सुनहरी परियां कहाँ रहती हैं? अम्मी जान, मैं जानता हूँ, 90 भाइयों में से सबसे छोटे ने खड़े होते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह सवेरे देवनी का सबसे छोटा बेटा और शहजादा अपने मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वह 2 घंटे तक चलते रहे। फिर देव ने शहजादा से कहा, भाई, हम बहुत जल्द एक बाग में पहुंच जाएंगे। बाग में एक फव्वारा चल रहा होगा। उस फव्वारे ही में 3 सुनहरी परियां रहती हैं। फव्वारे पर जाकर मैं तुम्हें आंखें बंद करने के लिए कहूंगा। आंखें बंद कर देना। फिर मैं कहूंगा, आंखें खोल दो, फिर खोल देना। जो ही तुम आंखें खोलोगे, तुम्हारे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। चलते 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 रास्ता बहुत चौड़ा हो गया और फिर वह एक बहुत बड़े बाग में जाकर खत्म हुआ। बाग के दरमियान में वारा चल रहा था। चांदी जैसे पानी की बूंदें उड़कर तालाब में गिर रही थीं। यहाँ शहजादा और देव दोनों चुपचाप खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद देव ने कहा, आंखें बंद कर लो। शहजादे ने फौरन आंखें बंद कर लीं और यूं ही कुछ देर खड़ा रहा। फिर देव ने आवाज दी, आंखें खोल दो। शहजादे ने आंखें खोल लीं। तालाब के पानी में 3 संतरे डुबकियां लगा लगा कर नहा रहे थे। उसने फौरन पानी में हाथ डाला और तीनों संतरे निकालकर अपनी जेब में रख लिए। देव बोला, भाई, अब सब काम ठीक हो जाएंगे। बस एक बात याद रखना, जब भी तुम इन संतर को छीलने लगो तो ख्याल रखना कि तुम्हारे आसपास पानी जरूर हो। शहजादे ने देव का बहुत 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 शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वह उसकी हिदायत के मुताबिक काम करेगा। फिर दोनों एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर जुदा हो गए। देव जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। शहजादा बाग में से होता हुआ दूसरी तरफ निकल गया। वहां एक सड़क थी, वह उस पर चल दिया। यह सड़क पहाड़ी पर से गुजरती थी।
पहाड़ी को पार किया तो एक रेगिस्तान व शहजादा तपती हुई रेत पर 1 घंटे से ज्यादा चलता रहा। प्यास लगी तो उसे 3 संतर का ख्याल आया। ऐसे गर्म खुश्क रेगिस्तान में रस भरे संतर से बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। उसने जेब से चाकू निकाला और एक संतरे को काटकर 2 हिस्से करना चाहे जो ही संतरा कटा, एक खूबसूरत परी कूदकर बाहर आ गई। यह सुनहरी परी। यह सुनहरी परी इतनी हसीन थी कि शहजादे की आंखें छुई आ गईं। वह शहजादे के सामने तपती हुई रेत पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर उसने इधर उधर आंखें घुमाकर देखा और शहजादे के सामने हाथ फैला दिया। पानी, मुझे पानी चाहिए। लेकिन शहजादा तो रेगिस्तान में खड़ा था, वहां पानी कहाँ? अब शहजादे को देव की बात याद आई। देव ने इसीलिए कहा था कि जब तक पानी पास ना हो संतरा मत छीलना। शहजादा बहुत पछताया। बेचारी परी उसकी तरफ उदास नजरों से देख रही थी। वह सख्त प्यासी थी। देखते ही देखते वह गायब हो गई। शहजादा बेबसी से हाथ मलने लगा और अपने आप को बुरा भला कहने लगा। लेकिन अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियां चुग गई, खेत परी जा चुकी थी। शहजादा उदास होकर फिर चलने लगा। उस बेअंदाजा लंबे चौड़े रेगिस्तान में कहीं पानी का नाम निशाना ना था। शहजादे को सख्त प्यास लग रही थी। जब जान लबों पर आ गई तो उसको दूसरे संतरे का ख्याल आया। उसने दिल को समझाया कि कोई बात नहीं, एक संतरा तो फिर भी बच जाएगा, और यह भी तो मुमकिन है कि दूसरे संतरे से परी ना निकले। अजीब वाकयात बार बार तो पेश नहीं आते। यह सोचते हुए उसने दूसरा संतरा भी काट दिया। जो ही संतरा कटा, उसमें से एक नन्ही सी परी उछलकर बाहर आई। यह परी पहली परी से भी ज्यादा हसीन थी। शहजादा चौंक कर एक कदम पीछे हट गया और टुकुर टुकुर परी को देखने लगा। परी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, पानी, मुझे पानी पिलाओ। शहजादा बेबस था। वह खुद प्यासा मर रहा था। पानी होता तो उस परी को पहले देता। लेकिन हाँ, एक खूबसूरत सी भी परी गायब हो गई। शहजादे ने अपना सफर जारी रखा और दिल ने पत्ता इरादा कर लिया कि चाहे वह प्यासा मर जाए, आखिरी संतरे को उस वक्त तक नहीं छीले जब तक आसपास पानी ना हो। रेगिस्तान में भटकते भटकते दूसरा दिन भी आधा गुजर गया। अचानक उसे चश्मा बहने की आवाज सुनाई दी। वह गिरता पड़ता चश्मे तक पहुंचा। चुल्लू भर भर कर ठंडा पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। प्यास बुझाने के बाद उसने जेब से चाकू निकाला और आंख खिरी संतरा काटा। जो ही संतरा के 2 हिस्से हुए, उसमें से एक नाजुक सी परी उछलकर बाहर आई। ये परी पहली दोनों परियों से ज्यादा नाजुक और हसीन थी। उसने भी हाथ बढ़ाकर शहजादे से पानी मांगा। पानी, मुझे पानी चाहिए। शहजादा उसे चश्मे पर ले गया। उसने खूब सैर होकर पानी पिया और फिर शहजादे के पास खड़ी हो गई। शहजादे ने फैसला किया कि इस परी को किसी डोली या गाड़ी में ले जाना चाहिए, वरना लोगों में बेइज्जती होगी। यह सोचकर उसने परी से कहा, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी लेने जा रहा हूं। तुम यहीं इंतजार करना, मैं जल्द लौट आऊंगा। यह कि उसने परी को चश्मे के पास एक दरख्त की शाख पर बिठा दिया और ताकीद की कि यहां से हरगिज मत हिलना। परी दरख्त पर बैठी इंतजार करती रही। काफी देर हो गई कि शहजादा लौट कर ना आया। इतने में परी को किसी की आवाज सुनाई दी। शहजादा नहीं था, बल्कि कोई नौकरानी थी जो अपनी मालकिन के लिए चश्मे से पानी लेने आई थी। नौकरानी के हाथ में घड़ा था। जब वह घड़ा भरने के लिए झुकी तो उसे पानी में परी का अक्स नजर आया। नौकरानी ने समझा, यह मेरा ही अक्स है। वह इतराक बोली, वाह, मैं तो अपनी मालकिन से भी ज्यादा खूबसूरत हूँ। उसे मेरी खिदमत करनी चाहिए, ना कि मुझे उसकी। यह कहकर उसने घड़ा जमीन पर दे मारा और अपनी मालकिन के घर चली गई। मालकिन ने उसे खाली हाथ आते देखा तो सवाल किया, पानी कहाँ है? घड़ा टूट गया। नौकरानी ने जोर से जवाब दिया, मैं तुमसे ज्यादा हसीन हूँ। तुम नौकरानी क्यों बनूं? तुम खुद पानी लेकर आओ। क्या कहने हैं तेरे? मालकिन चिल्लाई, ये खा चढ़ी, आज यकायक हसीन कैसे बन गई? यह कहकर उसने नौकरानी के सामने आईना कर दिया। नौकरानी ने आईने में शक्ल देखी तो बेहद शर्मिंदा हुई। उसने दूसरा घड़ा उठाया और चश्मे से पानी लेने चली गई। चश्मे पर वही वाकया पेश आया। वह घड़ा भर चुकी तो पानी में परी का चेहरा दिखाई दिया। मैं हसीन हूँ, मैं यकीनन अपनी मालकिन से ज्यादा हसीन हूँ। यह कहकर उसने दूसरा घड़ा भी तोड़ दिया और मालकिन के पास चली गई। मालकिन ने पूछा, पानी कहाँ है और दूसरे घड़े का क्या हुआ? नौकरानी ने गुरूर से कहा, तुम्हें मेरा पानी भरना चाहिए। मैं तुमसे ज्यादा हसीन हूँ, मैं तुम्हारी खिदमत क्यों करूँ? वह मेरा ख्याल है। तुम पागल हो गई हो, एक बार आईना फिर से देखो। मालकिन ने कहा। आईना देखकर नौकरानी फिर शर्मिंदा हुई
और तीसरी बार पानी भरने चश्मे पर चली गई। इस दफ़ा भी उसे पानी में वही हसीन चेहरा दिखाई दिया। अब वह तीसरा घड़ा तोड़ने ही वाली थी कि दरख्त पर बैठी सुनहरी परी ने कहा, नाना, अब घड़ा मत तोड़ना, पानी में तुम्हें मेरा चेहरा नजर आता है, दोबारा झाँप कर देखो। लेकिन नौकरानी ने पानी में देखने के बजाय ऊपर दरख्त की तरफ देखा। उसकी निगाह खूबसूरत परी पर पड़ी। वह जल्दी से दरख्त पर चढ़ गई। उसके दिल में खोट थी। उसने बड़ी नरमी से कहा, नन्ही परी, तुम थकी हुई। आओ, मेरे जानों पर सर रखकर थोड़ी देर आराम कर लो। यह कहाँ? और सुनहरी परी का खूबसूरत सर अपनी गोद में रख लिया। जब परी बातें करती हुई उसकी गोद में सो गई तो नौकरानी ने अपनी जेब में से सुई निकाली और परी के माथे में चुभ दी। सुई चुभते ही नन्ही परी एक छोटा सा परिंदा बन गई और उड़कर दूर चली गई। नौकरानी दरख्त पर बैठी रही। जब शहजादा गाड़ी लेकर वापस आया तो नौकरानी सुनहरी परी की जगह बैठी थी। शहजादा उसे देखकर हैरान रह गया। बोला, यह तुम्हें क्या हो गया? नौकरानी ने गुस्से से कहा, हाँ हाँ, अब तो तुम यही कहोगे। मुझे तने तनहा दरख्त पर छोड़ गए, दिन भर गायब रहे। अब पूछते हो क्या हुआ? धूप बहुत तेज थी और कीड़े मकोड़ों ने काट काट कर मुझे बेहाल कर दिया। मैं अपने हाथ पांव सुकड़ बैठी रही। फिर यह हुआ। मेरे साथ शहजादा बेहद शर्मिंदा हुआ। उसने नौकरानी से माफी मांगी और उसे गाड़ी में बिठाकर अपने बाप के महल में ले गया। महल में शहजादे और उसकी दुल्हन के इस्तकबाल की जबरदस्त तैयारियां की गई थीं। हर शख्स खुश था कि उनका महबूब शहजादा परी को ले ही आया। लेकिन जब उन्होंने नौकरानी को देखा तो बहुत हैरत हुई। जैसा सुना था वैसी वह हरगिज ना थी। बादशाह ने बेटे से कहा, यह शायद अक्लमंद हो लेकिन खूबसूरत हरगिज नहीं। शहजादे ने जवाब दिया, यह अक्लमंद भी है और हसीन भी। कसूर मेरा है। मैंने इसे तने तन्हा छोड़कर गलती की। तेज धूप ने इसका रंग काला कर दिया है। आराम करने दीजिए, खुद ठीक हो जाएगी। मैं में खूबसूरत बाग था। एक दिन बाग का माली पौधों की देखभाल कर रहा था कि एक सुनहरी परिंदा उड़ता हुआ आया और उसके कंधे पर बैठ गया। माली ने खुश होकर कहा, नन्ही चिड़िया, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? सुनहरी चिड़िया ने जवाब दिया, बड़े मियाँ, मैं यह मालूम करना चाहती हूँ कि इस वक्त शहजादा क्या कर रहा है। माली ने कहा, नन्ही चिड़िया, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता कि शहजादा क्या कर रहा होगा। हाँ, इतना जानता हूँ कि वह किसी को दुख नहीं दे रहा होगा। परिंदे ने फिर पूछा, अच्छे मालिक, मुझे यह तो बता सकते हो कि इस वक्त शहजादे की दुल्हन क्या कर रही होगी? मेरा ख्याल है इस वक्त वह शहजादे के पास बैठी होगी। माली ने चिड़िया को बताया। यह सुनकर चिड़िया गाने लगी। वह समझी, उसने जीत लिया। पर है उसकी भूल और सदा बाहर नहीं होती। ये मुस्कानों के फूल। नन्ही चिड़िया ने गाते हुए बाग के 2-3 चक्कर लगाए। फिर वह गुलाब की एक टहनी पर बैठकर गाने लगी। यह फूल जहां मैं बैठी हूं, यह भी तो मुरझा जाएंगे। यह गाकर नन्ही चिड़िया उड़ती हुई बाग से निकल गई। दूसरे दिन वह फिर बाग में आई और माली से शहजादे और दुल्हन के बारे में पूछा। तीसरे दिन फिर आई। हर बार माली वहीं जवाब देता और हर बार सुनहरी चिड़िया वहीं गाना गाकर माली को सुनाती। बेचारा माली नन्ही चिड़िया की बातों पर हैरान था और अपने फूलों की वजह से परेशान बादशाह माली के लगाए हुए गुलाब के पौधों की वजह से उसकी बहुत इज्जत करता था। एक दिन शहजादा बाग में अकेला टहल रहा था। अचानक उसकी नज़र गुलाब के उन पौधों पर पड़ी जिनके फूल मुरझा चुके थे। शहजादे ने उसी वक्त माली को बुलाया और कहा, बड़े मियाँ, हैरत है कि तुम गुलाब की सही देखभाल नहीं कर रहे। देखो, इन तीनों पौधों के फूल मुरझा चुके हैं। इसकी क्या वजह है? माली ने जवाब दिया, सरकार, यह एक सुनहरी चिड़िया की वजह से मुरझाए हैं। यह कहकर उसने शहजादे को चिड़िया के बारे में पूरी तफसील सुना दी और यह भी बताया कि चिड़िया दर्द भरा गाना गाती है और जिस गुलाब की टहनी पर बैठती है वह सूख जाता है। शहजादे ने माली को हुक्म दिया कि बाग में एक फंदा लगाओ और जब चिड़िया आए तो उसे पकड़कर मेरे सामने पेश करो। माली ने शहजादे के हुक्म पर दरख्त की टहनी पर फंदा लगा दिया। अगले रोज सुनहरी चिड़िया फिर आई। जो ही वह टहनी पर बैठी, फंदा बंद हो गया और चिड़िया उसमें फंस गई। माली चिड़िया को पकड़कर शहजादे के पास ले गया। शहजादे ने चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दिया। शहजादे की दुल्हन ने जब उस नन्ही चिड़िया को देखा तो उसे शक हुआ कि हो ना हो ये वही सुनहरी परी है जिसकी उसने सुई चुभोना भेद खुल जाएगा। वह उस नई मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए गौर करने लगी। आखिर उसने फैसला किया कि वह झूठ मूठ बीमार पड़ जाएगी
और कहेगी कि उसकी तकलीफ नन्ही चिड़िया का कलेजा खाकर ही दूर होगी। इस मकसद के लिए उसे तबीब को रिश्वत भी देना होगी ताकि वह वही इलाज बताए जो वह चाहती है। खूब सोच समझकर उसने महल के तबीब के लिए कीमती तोहफे तैयार किए और उनसे कहा कि अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई तो तुम्हें माला माल कर दूंगी। सब इंतजाम मुकम्मल करके मक्कार नौकरानी पलंग पर लेट गई और शहजादे को आता देख आंख बंद करके कराने लगी। शहजादे ने अपनी दुल्हन को यूं तड़पते देखा तो घबराकर बोला, मेरी दुल्हन को क्या तकलीफ है? हाय हाय, तबीब को बुलाओ। नौकरानी ने कराहते हुए, मुझे लगता है जैसे मेरा आखिरी वक्त वक्त आ गया है। तबीब को फौरन बुलाया गया। उन्होंने शहजादे की दुल्हन को बेचैनी से करवटें बदलते देखा तो सर जोड़कर बैठ गए। आखिरकार उन्होंने शहजादे को बताया कि दुल्हन को एक खास किस्म के परिंदे की कलेजी खिलाई जाए तो उसका रोग दूर हो जाएगा, वरना बचना मुश्किल है। सबसे बड़े तबीब ने दाढ़ी खुजाते हुए कहा, मैंने आज सुबह इस किस्म का परिंदा शाही बाग में उड़ते हुए देखा है। मेरा ख्याल है वह परिंदा तो मेरे पिंजरे में है। यह कहकर शहजादे ने गुलाम को पिंजरा लाने के लिए कहा। गुलाम पिंजरा लेक आया। रर तो सुनहरी चिड़िया को देखकर नौकरानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हाँ हाँ, यही वह परिंदा है। बड़े तबीब ने जल्दी से कहा, इस परिंदे का गोश्त खाने से शहजादी का मर्ज दूर हो जाएगा। यह कहकर तबीब कमरे से बाहर निकल गए। शहजादे ने गुलाम से कहा कि सुनहरी चिड़िया को ज़िबाह करके इसकी कलेजी भून लाओ। जब गुलाम चिड़िया की कलेजी भून कर लाया तो शहजादे ने अपने हाथों से दुल्हन को खिलाई। वह एकदम उठकर खड़ी हो गई, जैसे उसे कोई दुख दर्द ना था। जब चिड़िया को ज़िबाह करके उसके पर नोचे जा रहे थे तो एक पर उड़कर दूर जा गिरा। उस पर किसी की नज़र न पड़ी। बाकी परों को समेटकर कूड़े के डिब्बे में डाल दिया गया। जिंदगी फिर पहले की तरह गुजरने लगी। शहजादे को अब भी उम्मीद थी कि उसकी दुल्हन की मोहिनी सूरत वापस आ जाएगी और वह पहले की तरह हसीन परी बन जाएगी। लेकिन दुल्हन का चेहरा तो क्या हसीन होता, आदतें भी खराब होती गई। वह बेहद मगरूर और नकचड़ी होती गई जा रही थी। एक दिन एक बुढ़िया को, जो महल में काम धंधा करने आती थी, सुनहरी चिड़िया का गिरा हुआ पर उसको मिल गया। यह बेहद खूबसूरत था। बुढ़िया ने उसे अपने गिरेबान में रख लिया और घर ले गई। घर ले जाकर उसने पर को दीवार में गाड़ दिया ताकि वह चलती फिरती उस नाजुक और खूबसूरत पर को देखती रहे। एक दिन बुढ़िया महल में काम करने गई हुई थी कि हवा के झोंके से यह पर दीवार से गिर गया और गिरते ही उस खूबसूरत परी में बदल गया जिसको शहजादा दरख्त पर इंतजार करता छोड़ आया था। परी चुपके से उठी और कमरे में बिखरी हुई चीज़ों को ठीक करने लगी। फिर उसने खाना पकाया। खाना तैयार हो गया तो उसे दस्तर रखवान पर लगाकर दोबारा पर बन गई और दीवार के सुराख में जा बैठी। शाम को बुढ़िया थकी हारी घर लौटी तो सीधी चूल्हे के पास गई। वह खाना तैयार करना चाहती थी। देची का ढकना उठाया तो खाना तैयार पड़ा था। दस्तरख्वान बिछा हुआ था। बुढ़िया ने कमरे में चारों तरफ देखा। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। कमरा भी साफ सुथरा था। बुढ़िया बड़ी हैरान हुई। ये काम किसने किया है? वह सोचने लगी। दूसरे रोज बुढ़िया की हैरत में और इजाफा हुआ। महल से वापसी पर उसने देखा कि कल की तरह फिर हर शय ठिकाने पर रखी हुई है। खाना तैयार पड़ा है, लेकिन घर में कोई नहीं है। बुढ़िया ने बड़बड़ा हुए कहा, मैं इस मामले की तह तक पहुंच। अगली सुबह वह रोज की तरह तैयार हुई और कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन महल को जाने के बजाय वह बाहर छुपकर खड़ी हो गई। वह 1 घंटा इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। फिर अचानक उसे अंदर से मध्यम मध्यम आवाजें आती सुनाई दी। उसने कान दरवाजे पर रख दिया। हाँ हाँ, सचमुच कोई कमरे में चल फिर रहा था। बुढ़िया ने एक आंख दरवाजे की दराज पर रख दी और दूसरी आंख मीच कर अंदर देखा। कमरे में एक नौजवान लड़की, जिसका चेहरा चांद से भी ज्यादा हसीन था, झाड़ पहुंच कर रही थी। बुढ़िया दरवाजा खोलकर कमरे में चली गई और लड़की से पूछा, बेटी तुम कौन हो? लड़की ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने उसे पकड़कर अपने पास बिठा लिया। बेटी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? लड़की को नौकरानी का जुर्म याद आ गया। वह हिचकियां ले लेकर रोने लगी। बुढ़िया ने लड़की को अपनी बाहों में ले लिया और सर चूमकर और दोबारा पूछा। अब लड़की ने तमाम कहानी कह सुनाई। जब बुढ़िया को मक्कार नौकरानी की चालाकियां का पता चला तो उसने इरादा किया कि वह शहजादे के सामने यह राज फाश कर देगी ताकि उसको असल हकीकत का इल्म हो जाए हो। उसने लड़की को हौसला दिया, न रो,
मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। बुढ़िया उसी वक्त महल में गई और शहजादे से कहा कि मैं आपसे अल्लाहदगी में कुछ बातें करना चाहती हूँ। मेहरबानी करके मेरे गरीब खाने पर तशरीफ ले चले। शहजादे ने बुढ़िया की दरख्वास्त को खुशी से मंजूर कर लिया। बुढ़िया शहजादे को लेकर घर पहुंची तो रात का खाना तैयार था। दोनों ने मिलकर खाया। इसके बाद शरबत पिया जाना था। अब शरबत के गिलास कौन लेकर आए और सुनहरी परी के सिवाय यह काम कौन कर सकता था? जब शहजादे ने सुनहरी परी को देखा तो लड़खड़ा गया। उसे यूं लगा जैसे कमरा उसके गिर्द घूम रहा है या वह खला में उड़ता हुआ जमीन पर गिरने ही वाला है। यह लड़की कौन है? उसने बड़ी मुश्किल से बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया ने शहजादे साहब, यही आपकी असली बीवी है। लेकिन यह यहाँ कैसे आ गई? शहजादे की हैरत खुशी में बदलकर रह गई थी। बुढ़िया ने शहजादे को नौकरानी की चालाकी की दास्तान हर्फ ब हर्फ सुना दी। शहजादे को यूं लगा जैसे वह खुशी से दीवाना हो जाएगा। वह उसी वक्त परी को लेकर महल में गया और माँ बाप कुछ सारी कहानी सुनाई। महल में शानदार जश्न मनाया गया जो 3 दिन और 3 रातें जारी रहा। मक्कार नौकरानी को मौत के घाट उतार दिया गया ताकि वह जिंदा रहकर अपने मकफरेब से औरों को परेशान ना करे। शहजादा अपनी सुनहरी परी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो यह प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह।